प्रियो, परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो दो भागों में विभाजित है। पहला है आज्ञा और दूसरा है व्यवस्था के काम। जब हम आज्ञा की तरफ देखते हैं तो उसमें 10 आज्ञाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारी शक्ति और सारे मन से प्रेम करना। और इसी बात को परमेश्वर ने उत्पत्ति के 2 अध्याय और उसके 1 से 3 वचन में परमेश्वर ने कुछ बातों को कहा है। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। ध्यान देंगे कि सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। इसे साप्ताहिक विश्राम कहा जाता है। जबकि व्यवस्था के काम में हम जब लय व्यवस्था को देखते हैं, जिसमें 23 लय व्यवस्था अध्याय 23 और उसका 37 और 38 को देखते हैं, तो इनमें हमको यह नज़र आता है कि यह वार्षिक था या ईयरली था। और इसमें हमको विश्राम दिन नहीं बल्कि इसमें विश्राम दिनों की बात हमको मिलती है। जब हम लोग लय व्यवस्था के 23 अध्याय के 37 और 38 वचन को देखते हैं, तो 37 वचन कहता है कि यहोवा के नियत पर्व ये ही हैं, इनमें तुम यहोवा को होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्ध बलि प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार किया जाए। जबकि लय व्यवस्था के अध्याय 23 के 38 वचन में कहता है कि इन सबों के अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना, यहाँ देखिए दिनों लिखा है, विश्राम दिनों को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। तो यहाँ पर ये जो व्यवस्था के जो काम है, ये व्यवस्था की विधियां हैं, ये व्यवस्था के नियम हैं और इसके अंदर में बहुत सारे नियम और उपनियम हैं। जबकि हम देखते हैं कि कुलुस्सियों के 2 अध्याय उसके 16 वचन में पौलुस कहता है, इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या सप्तों के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी ना बने। है ना, ये सप्तों के दिन क्या है? वार्षिक है। और पौलुस क्या कहना चाहता है? पौलुस यह कहना चाहता है कि यीशु के बलिदान के पश्चात अब ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु का बलिदान, अन्न बलि, होम बलि, अर्ध बलि, मेल बलि, इन सब के अगेंस्ट में यीशु का बलिदान हो गया। अब व्यवस्था की विधियां हमारे जीवन में अब किसी भी प्रकार से शेष नहीं है, परंतु आज्ञाएं आज भी हमेशा के लिए ऐसे की ऐसे ही बनी हुई है। यानी कि परमेश्वर की जो 2 आज्ञा, मुख्य आज्ञा है, वो ये है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम कर और तू अपने पड़ोसी अर्थात दूसरों से अपने समान प्रेम कर। और जबकि यीशु मसीह ने यूहन्ना में 12 अध्याय और 49 वचन में एक बात कहा है कि मैंने अपने आप कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने आज्ञा दी है कि मुझे क्या कहना और क्या बोलना है। इसी में आगे यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 50 वचन में यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु कहते हैं, और मैं जानता हूँ उसकी आज्ञाएं अनंत जीवन है। ध्यान से सुने, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञाएं अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ ठीक वैसे ही बोलता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यीशु मसीह इस बात को बहुत ही स्पष्टता से कहते हैं कि मैं अपनी महिमा नहीं चाहता, वरन मैं चाहता हूँ कि पिता की महिमा हो। और जब हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 28 से 29 वचन में देखते हैं, तो उसका सार यह है कि हमें परमेश्वर के प्रति पूर्ण कृतज्ञता के साथ उसके विश्राम दिन को हमको स्मरण रखना है, उसका भय मानना है और उसको ग्रहण योग्य उपासना हमें करना है। आइए हम उसको वचन में देखें। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 28 वचन और 29 वचन को देखते हैं। यहाँ पर हमें एक ऐसे राज्य मिलने की बात हो रही है जिसे सब जानते हैं कि हमें एक राज्य मिलेगा। और यह वचन कहता है,
इब्रानियों 12 अध्याय उसका 28 वचन की अतः जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है, तो आओ हम कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपासना करें जो उसे ग्रहण योग्य हो। और 12 अध्याय का इब्रानियों 12 अध्याय का 29 वचन कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है ना। वो भस्म करने वाली आग, हम कहने का मतलब क्या है कि वह गेहूं को भूसी से अलग करेगा। हम एक बार फिर से आज्ञाओं की तरफ देखेंगे कि यदि आज्ञाएं जो परमेश्वर की थी और प्रत्येक आज्ञा को तोड़ने के बदले व्यवस्था की विधियां जो थी उसी को क्रूस पर क्रूसित किया गया है या हटाया गया है। यदि हम आज्ञा के विषय में देखें तो पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा यूहन्ना के 14 अध्याय और उसके 15 और 16 वचन में किया गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे या करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। प्रियो, पवित्र आत्मा मांगने से नहीं मिलता, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रेम करने, उसके आज्ञा पालन करने, उसके वचन पर चलने से यीशु मसीह जो है वो मध्यस्थ होकर के पिता से कहते हैं कि मेरा यह बेटा बेटी आपकी आज्ञाओं को मानता है, मुझसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, इसलिए क्यों ना इसे पवित्र आत्मा दिया जाए। तो उस कंडीशन में पवित्र आत्मा जो है वो प्रेम करने वालों को दिया जाता है, ना कि दिखावा करने वाले को दिया जाता है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो आज्ञाओं का जो सबसे प्रमुख आज्ञा है और आज्ञाओं का व्यवहार क्या है। प्रमुख आज्ञा हम लोग देखते हैं मरकुस है 12 अध्याय उसका 28 से 31 वचन में, जिसे हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे मन और सारी शक्ति से प्रेम करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, यानी कि दूसरों से अपने समान प्रेम करना। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार यही दो व्यवस्था है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्यवस्था तो है, व्यवस्था अपनी जगह पर है, और व्यवस्था का व्यवहार जो है वो व्यवस्था को पूरा करता है। तो व्यवहार कहाँ पर दिया हुआ है? मत्ती 5 अध्याय और उसका 1 से 12 वचन में। मत्ती 5 अध्याय उसके 1 से 12 वचन में जो बातें लिखी गई हैं, तो यीशु ने चेलों को उन्हें उपदेश देने लगे, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्ति किए जाएंगे। और धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब बातें कहें। आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मनुष्यों से प्रेम करते हैं, इस प्रेम का व्यवहार जो है वो पहाड़ी उपदेश है। और इस पहाड़ी उपदेश जो है यदि हमारे जीवन में शामिल हो जाए तो हम संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे, और संपूर्ण मन से हम दूसरों से भी प्रेम करने पाएंगे। अब हम फिर से आते हैं व्यवस्था के काम को हम देखते हैं ना। हम आज किसकी चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो दो भागों में व्यक्त है। पहली जो है वो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, और दूसरी जो है वो 10 आज्ञाओं के विरुद्ध में व्यवस्था के काम, जैसे मूसा ने लिखा था उसकी हैंड राइटिंग यानी कि विधियों का जो लेख था, उन बातों को व्यवस्था के काम कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि पौलुस ने इन्हीं बातों के पीछे मन ना लगाने और इसे ना करने के विषय में कहा। कुलुस्सी 2 अध्याय उसका 20 वचन में पौलुस कहता है कि यदि तुम मसीह के साथ क्रूस पर संसार की शिक्षाओं के लिए मर चुके हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन व्यतीत करते हैं ऐसी विधियों से बंधे हो। तो पौलुस का कहना है कि कई यहूदी जो थे वो वही पुराने जो रवैया था
वो विधियों से जो बंधे हुए थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह का प्रथम आगमन हो चुका है, और उन्होंने सारी विधियों को, सारी व्यवस्था की सारी विधियों को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है क्रूस पर। तो पौलुस जो है वो व्यवस्था की विधियों से बंधे हो ऐसा करके कहता है। तो जब कुलुस्सियों की 2 अध्याय उसका 22 वचन कहता है कि इसमें पौलुस कहता है कि ये नियम मनुष्यों के आदेशों और शिक्षाओं के अनुसार है, जो क्रूस पर समाप्त हो गई है। यदि हम लोग लय व्यवस्था के 7 अध्याय और 37 वचन में देखते हैं, तो उसमें हमको होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि जो हमें दिखाई देता है, ये व्यवस्था की विधियां हैं। और इसके अलावा सप्तों के दिन, तो सप्तों के दिन और ऋतुएं और वर्ष, और इस प्रकार से ये बातें जो थी व्यवस्था की विधियां हैं। और व्यवस्था जैसा ऊपर अनेक बलियों से संबंधित है, अभी हमने जो बातचीत किया, यह आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रमाण है। यह वास्तविक स्वरूप नहीं है, परंतु छाया मात्र है। इब्रानियों 10:1 कहता है, और इसमें सिद्धता नहीं थी। यह बलिदानों के द्वारा इन बलिदानों के द्वारा सिद्धता नहीं मिलती थी, क्योंकि ये बस आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब थी, और ये सब प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे। इसलिए इन बलिदानों से पाप मुक्ति नहीं थी। परंतु इब्रानियों 9:23 कहता है कि ये जो बातें हैं, ये जो बलिदान की व्यवस्था थी, ये जो होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, और ये जो सप्तों के जो दिन थे, ये सब जो थे स्वर्गीय वस्तु की प्रतिरूप थी। इब्रानियों की पत्री 9:23 क्या कहता है कि ये सब जो थी वो स्वर्गीय वस्तुओं की प्रतीक थी, अर्थात प्रतिरूप थी। अर्थात एक उत्तम वस्तु, एक ऐसी बात आने वाली थी जो सारी व्यवस्था की विधियों को समाप्त करके मनुष्य को जो कठोर और जो आडंबरपूर्ण जो ये सब जो बातें हो चुकी थी, इन सब से मनुष्य को मुक्त करना था, उनका उद्धार करना था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा एक मार्ग खुलना था जिससे हम पिता तक पहुंच सकते थे। तो आज्ञाओं के विषय में यदि हम कहें तो पहला यूहन्ना 5:3 क्या कहता है? पहला यूहन्ना 5:3 क्या कहता है? तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को प्रेम करना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है। फिर से मैं आपको पढ़ के बताऊं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम करना, यानी परमेश्वर को प्रेम करना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है। प्रियो, इसी बात को दूसरा यूहन्ना में बहुत ही अच्छे तरीके से यूहन्ना की दूसरी पत्री में सलाह और चेतावनी लिखता है। ये सारी कलीसियाओं को एक चेतावनी है। क्या चेतावनी है? कि आज लोग परमेश्वर के दिन में उपासना नहीं करते, परमेश्वर के विश्राम दिन में नहीं रहते हैं, वरन मनुष्यों के द्वारा जिन्होंने व्यवस्था को बदला। और ये जो सारी बातें हैं, ये शैतान की तरफ से थी, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य विश्राम में प्रवेश करे। दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री में बहुत ही सलाह और चेतावनी के साथ लिखता है कि मुझे तेरे कुछ बालकों को देखकर बड़ा आनंद हुआ है कि वे उस आज्ञा के अनुसार जो पिता से हमें प्राप्त हुई है सत्य पर चलते हैं। प्रियो, पिता से प्राप्त हुई आज्ञा के अनुसार सत्य पर चलना। सत्य क्या है? सत्य वो 10 आज्ञाएं हैं, और 10 आज्ञाओं का व्यवहार है। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा व्यवस्था की विधियां तो हटा दी गई, लेकिन आज्ञा कभी नहीं हटाई गई। आज्ञा कभी भी क्रूसित नहीं हुई है। आज्ञा सृष्टि के आरंभ में भी थी, और आज्ञा सृष्टि के अंत में भी रहेगी। प्रियो, यूहन्ना की दूसरी पत्री कहती है कि प्रेम वह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, या वही आज्ञा है जिसे तुमने आरंभ से सुना है, जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। यही वो आज्ञा है। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के विश्राम दिन में हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं, तो हम सभी आज्ञाओं पर विजय पाते हैं। और बाइबल में वचन क्या कहता है कि यदि तुम एक आज्ञा में चूक जाते हो तो तुम सब बातों में चूकते हो। प्रियो, आप परमेश्वर के निकट आइए, आप बाइबल को पढ़िए, और बाइबल को पढ़ करके
आप समझिए, परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रवेश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी विश्वासियों के सप्त का विश्राम बाकी है। और इस वीडियो के द्वारा, इस ऑडियो के द्वारा मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो 2 भागों में है। मुख्य आज्ञाएं 10 हैं, और उस 10 आज्ञाओं को तोड़ने के बदले जब कोई मनुष्य उस 10 आज्ञाओं को तोड़ता, तो उसमें मूसा के हैंड राइटिंग यानी विधियों का जो अभिलेख है, उसमें बहुत सारे नियम और उपनियम हैं, और जिसमें कई प्रकार के बलिदान हैं। इन बलिदानों को क्रूसित किया गया है, इन बलिदानों को क्रूसिफाइड किया गया है, ना कि आज्ञाओं को क्रूसिफाइड किया गया है। देखिए, यदि हम लोग कुलिस्सियों 2 अध्याय उसके 4 वचन को हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या लिखता है? और विधियों का वह अभिलेख, द हैंड राइटिंग ऑफ ऑर्डिनेंस, मूसा की लिखी व्यवस्था को, जो हमारे नाम पर था, दंड पर था, यीशु मसीह ने क्रूस पर उसे मिटा डाला, क्योंकि इसका पालन मनुष्यों के लिए असंभव था। और इसमें वचन कहता है कि और उसे कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया, अर्थात उसने एक बार में ही हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से जब हम इफिसियों 2 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को देखते हैं, क्योंकि वहां पे लिखता है, क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है, जिसने बैर अर्थात परमेश्वर से विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक कर दिया, और अपने शरीर में बैर को अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी, देखिए, अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नए मनुष्य की सृष्टि करके मेल करा दे, और क्रूस के द्वारा बैर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल कराए। और जब परमेश्वर से मेल कराए, तो क्या आज्ञा पालन उचित है कि नहीं है? आज्ञा पालन उचित है। हमको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, हमको विश्राम में प्रवेश करना पड़ेगा, है ना? और हमको दूसरों को भी आज्ञा पालन करना सिखाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दंड हमारे जीवन में रखा हुआ है। प्रियो, आप इन बातों को जानें, इस वीडियो को थोड़ा बार बार देखें और समझने की कोशिश करें कि जैसा कि लोग समझते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की जरूरत नहीं है और हमको केवल अनुग्रह में चलना है, तो अनुग्रह में चलने का मतलब क्या है कि हम पाप पर पाप करते रहें? प्रियो, आज्ञा ना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। बाकी पाप की तो बात छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन सर्वप्रथम यदि आप विश्वासी हैं, तो यदि आप परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं और दूसरों से अपने समान प्रेम नहीं करते हैं, और जब इन आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो मानो आप सबसे बड़ा पाप करते हैं। और पाप क्या है? मृत्यु है। तो प्रियो, इन बात को समझने की कोशिश कीजिए और आप उनमें से निकलिए। मैं अगले वीडियो में आपको और भी चेतावनी से भरी हुई बातों को बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से सारी कलीसिया जो है वो भ्रमित हो चुकी है, किस प्रकार से सारी कलीसिया में एबोमिनेशन घुस चुका है, घृणित वस्तु घुस चुकी है, और किस प्रकार से कलीसिया में व्यभिचार, और किस प्रकार से कलीसिया में शैतान की बातें घुस चुकी हैं। प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर को जानने का प्रयत्न करेंगे। जय मसीह की।